इतना सपोर्ट आपको स्कूल गोइंग मॉम से नहीं मिलता जितना आपको होम स्कूलिंग मॉम से मिलता है। वो आपको बिल्कुल 1-on-1 एक एक चीज़ समझाती हैं। तो स्कूल का जो मुझे लगता है मेथड है उसमें ये है कि अगर बच्चा किसी चीज़ में वीक है तो वो वहीं फोकस करते हैं। आपके बच्चे का मैथ्स कमजोर है, आपके बच्चे का मैथ्स कमजोर है, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि कोई फायदा ही नहीं होम स्कूलिंग करने का। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर मेथड, इट्स कॉल्ड चाइल्ड लेड। बट आई डोंट नो, बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग देसी, हमें बार बार ये लग रहा होता है कि बस खेले ही जा रहे हैं, बस फनी करे जा रहे हैं, बस टाइम ही ज़ाया किए जा रहे हैं, जो कि लर्निंग इज ऑलवेज हैपनिंग बट वी आर नॉट एबल टू नोटिस। जब आप बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं और वो बच्चा रो रहा होता है तो दे डोंट लेट यू कम्फर्ट द चाइल्ड। वो आपको एक अलग जगह बैठा देते हैं और वो कहते हैं उसको रोने दे। बच्चा अगर आपका बुली हो रहा है स्कूल में तो उससे वो दो चीजें सीखेगा। एक ये जो हम देसी सिखाते हैं, वो तुम्हें एक थप्पड़ मारा है तुम दो मारो, वो तुम्हें एक धक्का मारा है तुम दो मारो, वो तुम्हें एक बैड वर्ड बोल रहा है तुम चार बोलो। Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Finally, we're recording for the homeschooling series. It's our episode 1. बहुत सारे सवाल जो होमस्कूलिंग के हवाले से आए हैं, मैं वहीं से शुरू करूँगी। सबसे पहले सवाल ये कि आपने अपने बच्चों को क्यों स्कूल से निकलवा कर होमस्कूलिंग की तरफ आप आ गई हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, कोई टॉपिक सजेशन हो, मजीद कोई सवाल हो तो लेट अस नो। तो सबसे पहले ये कि आई एम करंटली इन द प्रोसेस ऑफ डी स्कूलिंग। डी स्कूलिंग क्या होता है? वो ये होता है कि जब आप बच्चों को एक सिस्टम से निकाल कर, एक स्कूल सिस्टम से जब आप बच्चों को निकालते हैं, और बिकॉज हम पेरेंट्स जो हैं, मैं स्पेशली मी एंड माई हस्बैंड, हमने भी स्कूल सिस्टम से ही पढ़ा है, तो हमारे अपने बहुत पक्के पैटर्न्स होते हैं। तो डी स्कूलिंग इज़ अ प्रोसेस जो यहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स उन पैटर्न से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सन इज़ 8 years old। वो ग्रेड 3 जा रहे थे, अगस्त से उनका ग्रेड 3 स्टार्ट हुआ था। तो देखिए कितने 2-3-4 सालों से स्कूल सिस्टम का वो एक पार्ट थे, और फिर आपकी उसी तरह की हैबिट्स, नेचर, रूटीन्स बन जाती हैं जैसे हमारी बन जाती हैं, माँ बाप की भी और बच्चों की भी, कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, ये करना है, वो करना है। तो बहरहाल डी स्कूलिंग में आपने उस रूटीन से निकलना होता है। आपने स्ट्रिक्टली नहीं निकलना होता, बट यू नो, यू जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम टू अनलर्न दोज जो सब स्टबर्न और रिजिड रूटीन्स होती हैं। तो वैसे तो इसके काफ़ी मेथड्स हैं होम स्कूलिंग के, आप लोग इस पर रिसर्च कर सकते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और जितनी मैंने अपनी रिसर्च की है, इसका बेहतरीन फ़ायदा आपको होम स्कूलिंग का तब होता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि कोई फ़ायदा ही नहीं होम स्कूलिंग करने का। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर मेथड, इट्स कॉल्ड चाइल्ड लेड लर्निंग। इसमें ये होता है कि आप अपने बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उसका जो शौक है, उसकी जो मर्जी है, उसका जो फेवरेट्स जो कहते हैं ना, जो इंटरेस्ट है जिसका, उस फील्ड में या उस सब्जेक्ट में या उस चीज़ में आप उसको पॉलिश करते हैं, और कहते हैं ना, हम उसको अपने कमाल तक पहुंचाते हैं उस बच्चे को। अब वो स्पेशली वो होम स्कूलिंग में ही हो सकता है, क्योंकि वैसे आपको विद स्कूल तो टाइम मिलता नहीं अपने बच्चों के साथ कि अच्छा मेरे बच्चे का ये इंटरेस्ट है, मैं साथ साथ इसको पॉलिश करूँ। वो आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि माय सन लव्स फुटबॉल, तो हमने अकेडमीज ज्वाइन कराई हुई थी, हम घर में प्रैक्टिस कराते थे शाम के टाइम, ये वो, तो वो हम साथ साथ लेके चल सकते हैं, इफ इट्स स्पोर्ट्स और समथिंग। बट अगर वो कोई सब्जेक्ट है तो आप उस तरह से, स्कूल जाता हुआ बच्चा उस तरह से फोकस नहीं कर सकता, बिकॉज स्कूल का जो मुझे लगता है मेथड है उसमें यह है कि अगर बच्चा किसी चीज़ में वीक है तो वो वहीं फोकस करते हैं। आपके बच्चे का मैथ्स कमज़ोर है, आपके बच्चे का मैथ्स कमज़ोर है, बार बार वो बच्चे को भी रिमाइंडर देते हैं, बार बार वो आपको भी रिमाइंडर देते हैं कि यहाँ आपने मेहनत करनी है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। आपने मेहनत वहाँ करनी है जो आपके बच्चे का अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद जैसे होम स्कूलिंग में भी ये होता है कि यू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट योर चाइल्ड लव्स, ताकि उसको वो जो स्कूल से उसकी जो मेमोरीज हैं या जो कुछ उसके पैटर्न्स हैं वो सारा डिसॉल्व होना शुरू हो जाए। डी स्कूलिंग में आप पढ़ाते नहीं हैं, आप बच्चों को बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड फ्री टाइम देते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। जो मुझे लगता था कि बहुत आसान है, पढ़ाना नहीं है और चिल रूटीन है जैसे जून जुलाई में हम करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको बहुत आदत होती है। एक तो आपको बार बार ये फीलिंग, आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस, माई स्ट्रगल्स स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, उसमें हम डी स्कूलिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी महीने अक्टूबर में हमने डी स्कूलिंग स्टार्ट की है। September was my kids last month, September 30th 31st तक वो गए हैं।
तो अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया है, दिस इज़ आवर वीक 4। तो इनिशियली मुझे बहुत ये था कि यू स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव और आप बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं कि हमने फन करना है, हमने फन लर्निंग करनी है, हमने एंजॉय करना है। आई गॉट वी हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है। तो एक आपने रीडिंग करनी होती है बच्चों के साथ, रीडिंग हम पहले ही करते हैं, तो रीडिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम। और ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपका बच्चा रीडिंग आपने कभी कराई नहीं है तो आपने करनी, बट द फ्यू थिंग्स दैट आर रिकमेंडेड जो आप कर सकते हैं टी स्कूलिंग में, उसमें एक रीडिंग है। दूसरा ये है कनेक्ट योरसेल्फ एंड योर किड्स टू नेचर। आप उनको नेचर वॉक्स पे लेके जाएं, पार्क्स लेके जाएं, आउटडोर प्ले बहुत इनकरेज्ड होता है होम स्कूलिंग में, डी स्कूलिंग में। जो मैं स्ट्रगल की बात कर रही थी वो ये कि वो शुरू में तो मुझे बहुत मज़ा आया वो करने में कुछ दिन, उसके बाद मुझे ना एक एंग्जाइटी शुरू हो गई कि देर जस्ट प्लेइंग एंड देर जस्ट हैविंग फन एंड देर जस्ट एंजॉइंग एंड देर इज़ नो रूटीन एंड देर नॉट लर्निंग एनीथिंग। और वो एक मुझे करते 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 वो बिल्डअप होता गया, मैं थोड़ा ओवरवेलम हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी सपोर्टिव कम्युनिटी इन इस्लामाबाद। पिंडी इस्लामाबाद के ग्रुप्स बने हुए हैं होम स्कूलिंग मॉम्स के, तो वहाँ से बहुत सपोर्ट मिलता है। एंड ऑनेस्टली इतना सपोर्ट आपको स्कूल गोइंग मॉम से नहीं मिलता जितना आपको होम स्कूलिंग मॉम से मिलता है। वो आपको बिल्कुल वन ऑन वन एक एक चीज़ समझाती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, बिकॉज दिस इज़ रियली you're stepping out of the system and it's very overwhelming। आपको लगता है मैंने क्या कर दिया है, मेरे बच्चे का टाइम ज़ाया हो रहा है, पता नहीं मैंने उसका कितना गलत फैसला कर दिया। आपको बार बार ये थॉट्स आती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सपोर्टिव कम्युनिटी। अगर आप किसी से कनेक्टेड नहीं है, सो यू नीड टू कनेक्ट टू पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग दिस, ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होता है। जिनके बच्चे ग्रेड 9 या उससे भी बड़े बड़े बच्चे हैं, तो उनको पता होता है व्हाट दे आर डूइंग और उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। उनके बच्चे जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा चुके हैं उनको पता है कि दिस वर्क्स, सो दे कैन रियली हेल्प यू विद योर इमोशंस। बाकी यू हैव टू रेगुलेट योर सेल्फ, जाहिर है। तो वो वहाँ पर फिर मैं जाती थी अपनी कन्फ्यूजन्स लेके, अपने वो करके। तो एक चीज़ जो मैंने सीखी कि जो मुझे पता है ऑलरेडी कि बच्चे खेलने में बहुत सीखते हैं, प्ले में बच्चों की ना बहुत लर्निंग होती है। बट आई डोंट नो, बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग देसी, हमें बार बार ये लग रहा होता है कि बस खेले ही जा रहे हैं, बस फनी करे जा रहे हैं, बस टाइम ज़ाया किए जा रहे हैं, जो कि लर्निंग इज ऑलवेज हैपनिंग बट वी आर नॉट एबल टू नोटिस इट। तो we have a person who is a play therapist. She is a play therapist and she taught me the importance of playing. थोड़ा बहुत उन्होंने मोटा मोटा बताया, and then she suggested a few books जो मुझे पाकिस्तान में नहीं मिली. I'll try to find them, but that helped me understand कि playing is also learning. और जितना वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, या वो टॉयज के साथ खेल रहे हैं, या वो बिल्ड कर रहे हैं चीज़ें, तोड़ रहे हैं, नॉक डाउन कर रहे हैं, एंड वो सारी चीज़ों में उनकी लर्निंग हो रही है। तो ये एक मेरी स्ट्रगल थी कि सिर्फ खेल रहे हैं, और री स्कूलिंग में मुझे बड़ा वो मुश्किल हो रही थी कि बस मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ, मैं बस उनको वही जो हमारी ट्रेडिशनल होती है ना, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाऊँ और पढ़ाना शुरू। बट एवरीबडी सजेस्टेड कि 4-5 वीक्स आपको डी स्कूल करना होता है। सो इफ़ यू वांट टू होम स्कूल, तो एक चीज़ ये सबसे पहले कि 4-5 हफ्ते आपने अपने आप को देने हैं, अपने बच्चों को देने हैं, टू गेट आउट ऑफ दोज रिजिड रूटीन्स। उसमें कुछ चीज़ें मैंने सेट की हुई हैं कि ठीक है, हमारा बेड टाइम फिक्स्ड है कि हमने 8-8:30 बजे बेड में चले जाना है, और सुबह वो अपनी मर्जी से उठते हैं, जो कि 7:38 ही होता है टाइम, 7:38 तक माय किड्स आर अप। तो ये एक चीज़ जो मतलब मैंने नॉन नेगोशिएबल्स कुछ सेट करें, उसमें एक चीज़ ये है। बाकी आई लेट देम प्ले, आई लेट देम पेंट करें, कलर्स करें, रन अराउंड। आई हैव एनरोल्ड देम फॉर कराटे क्लासेस, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का मुझे हो रहा था कि अब स्कूल भी नहीं जा रहे, तो वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी मैं चाहती हूँ उनकी रूटीन में हो। आई हैव एनरोल्ड देम फॉर रोबोटिक्स, कि वो एक रोबोटिक्स के लिए चले जाते हैं, बट एक्टिवली मैंने घर पे पढ़ाना शुरू नहीं किया। बट अभी रिसेंटली I was talking to someone and she told me to focus on the weekly goals, कि आप अपने weekly goals बना दें। जैसे वो 3 days वो robotics जा रहे हैं, एक दिन वो 3 days वो कराटे जा रहे हैं, एक दिन वो robotics जा रहे हैं। I took them for a clay workshop yesterday. So at the end of the day when I look at those 7 days, तो उन्होंने 7 days में बहुत कुछ किया होता है। वो कारी साहब से भी पढ़ रहे हैं, वो socialize भी कर रहे हैं, play dates भी हो रही हैं, they're interacting, they're going to different places and meeting different people. So बहुत सारी learning opportunities होती हैं हमारे दिन में। So it is definitely a very difficult transition, it is definitely a very overwhelming transition, but अगर आपके सबसे पहला स्टेप होता है अपने गोल्स डिफाइन करना कि मुझे होम स्कूलिंग करनी क्यों है, why do I want to homeschool? I will come to those goals, but I will come to the reasons why I decided to, I think it's the same thing कि reasons भी वही हैं कि मैंने क्यों स्कूल से निकलवाया। तो मैं आपको मोटे मोटे 4-5 reasons बताती हूँ
सबसे पहला ये कि आपका टाइम आपके बच्चों के साथ बहुत लिमिटेड हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ी क्लासों में जाने लगते हैं, जैसे मेरा बेटा ग्रेड 3 में जा रहा था, जाना, वहाँ लाइंस में लगना, पिकअप करना, घर आना, लिटरली आधे घंटा 45 मिनट्स उसमें लग जाते थे। घर वो पहुँचता था तकरीबन 2:30 बजे, 2:30 मेरा बेटा घर आता था, 7:30 उसने बेड में जाना है। आई थिंक ये मैंने पिछले एपिसोड में भी ये बातें की थी, बट ये हमने स्पेशली पार्ट 1 बनाया, सो आई वांट टू डिस्कस दीज रीजंस। उसमें मैंने उसके मील्स होने हैं, उसने कारी साहब से पढ़ना है, मैंने नमाज री इन्फोर्स करनी है, मैंने उसके साथ कोई 1-on-1 टाइम करना है जिसमें हम बात कर सकें, उसने होमवर्क कंप्लीट करना है, उसने अपना इंडिविजुअली खेलना है, उसको अलोन टाइम चाहिए। तो वो एक इतने से कुछ घंटों में मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता था और मैं बहुत कुछ करना चाहती थी जो मैं नहीं कर पाती थी, बिकॉज वो यही होता था एवरीडे, वो उठ रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो वही 2:30 बजे आ रहा है। और फिर जब फ्राइडे आता था ना, तो एक अजीब वाइल्ड बच्चे होकर आते हैं कि हमने कुछ नहीं करना, बस अब तो वीकेंड है, हमने बस एंजॉय करना है। एंड आई डू बिलीव कि यार पूरा हफ्ता अगर बच्चा टाइम टू टाइम उठ रहा है, सो रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो उसको वो फ्री टाइम मिलना चाहिए। फिर इसी तरह वीकेंड आता था, चला जाता था। एक चीज़ जो मैं कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रही थी कि बच्चों की रूटीन में ना कुरान टाइम होना चाहिए, लेकिन वो किसी तरह इंक्लूड हो ही नहीं पाता था। कारी साहब से वो पढ़ रहे थे, बाय कुरान टाइम आई मीन कि उनको समझ आ रहा हो कि वो क्या पढ़ रहे हैं। अभी आई नो ही इज टू यंग, बट मैं चाहती थी कोई सीरा लेसन में उनको सीरत पढ़ाना शुरू कर दूँ, प्रॉफिट स्टोरीज कराना शुरू कर दूँ। तो मुझे बहुत वो एक दिन कर रहे हैं, फिर एक दिन नहीं कर पा रहे, फिर कुछ स्कूल में वो है, कोई फलाना डे है, कोई कुछ है, तो वो नहीं। मैं काफ़ी महीनों से ट्राई करी थी। आई थिंक मुझे क्लियरली याद है 6 से 8 आई थिंक महीने या फिर 1 साल से आई एम ट्राइंग टू स्टैब्लिश अ रूटीन जहाँ हम कंसिस्टेंटली बैठ कर कोई इस्लामिक कुछ भी वर डूइंग, अल्लाह के नाम कर रहे हैं, हम इस्लामिक कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि जिस तरह मैं अब वर्ड लर्निंग तफसीर, नाउ वर्ड लर्निंग के क्या मीनिंग है, अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब हम लेक्चर सुन रहे हैं, अब हम ये सीरत पढ़ रहे हैं, तो ये मेरे बच्चे, इनको मैं ये करवाऊँ फाउंडेशन। सो मेरा वन कोर रीजन वॉज इस्लामिक तरबियत, उनका फेथ इंस्टिल करना, उनकी कोर वैल्यूज उनके अंदर, उनको पता हो कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ हलाल, व्हाट इज़ हराम, कहाँ लाइंस ड्रॉ करनी है, वो उनकी बेसिक्स क्लियर, उनकी फाउंडेशन इस्लाम की इंशाल्लाह आई होप आई एम एबल टू डू इट, आई होप आई एम एबल टू डू इट, वो मैं ज़रूर करूँ। ठीक है, एक मेरा ये पहली वजह थी कि टाइम नहीं मिलता था, और दूसरा ये मुझे वैल्यूज़ मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पा रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए, उस लेवल का मैं कर पा रही हूँ। हफ्ते में शायद 1-2 बार कोई मुझे मौका मिलता था। दूसरी चीज़ बिहेवियर इश्यूज़, मुझे लगता था, मैंने ये नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, ग्रेड 2 में ऑब्जर्व करना शुरू किया था, ग्रेड 2 के टुवर्ड्स द एंड, और ग्रेड 3 में आके इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि नुमेर, मेरा बेटा बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत इरिटेटेड, बहुत अनोयड रहने लगा था। हर वक्त एक टोन है, हर वक्त एक एक्सप्रेशंस हैं, इरिटेटेड, चाहे पढ़ने का कह रहे हैं, चाहे नमाज का कह रहे हैं, चाहे खाने का कह रहे हैं, किसी भी चीज़ का कह रहे हैं ना, एक अजीब सी टोन में रिप्लाई करना है, एक अजीब ही फ्रस्ट्रेशन है, एक अजीब ही मूड ख़राब है। और ऑनेस्टली दैट्स, मुझे नहीं लगता था कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा था ही नहीं। नुमेर इज़ अ वेरी सेंसिटिव, ही इज़ अ वेरी केयरिंग, कंसिडरेट, लविंग चाइल्ड, ही यूज्ड टू बी अ वेरी लविंग चाइल्ड। और मुझसे वो ना, कहीं मुझे लगता था कि टाइम स्लिप होता जा रहा है, जो मुझे उसको सिखाना है, जो वैल्यूज़ देनी है, वो मैं सिखा नहीं पा रही। और मुझे ऑनेस्टली मुझे वो डिस्टेंस फील होना शुरू हो गया था कि वो ही डज नॉट वांट टू स्पेंड टाइम विद अस, स्पेशली विद मी। उनके हिज फादर इज़ अ वेरी फन पेरेंट, वो फुटबॉल खिलाते हैं, फुटबॉल दिखाते हैं, जो कुछ वो चाहता है वो सब कुछ करते हैं। सो ही वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हिज फादर, बट जो माँ है जो कराना चाह रही है कि चलो अगर मैंने दीन कराना है, या मैंने नमाज करानी है, या मैंने अपना कनेक्शन करना है, तो वो मुझसे, मुझे लगता था कि वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और तीसरी चीज़ ये कि जब बच्चों को मैंने स्कूल भेजना, नुमेर को जब मैंने स्कूल भेजना शुरू किया था, तो जो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे शुरू से मसले नज़र आते थे। पहला मसला ये नज़र आता था कि जब आप बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं और वो बच्चा रो रहा होता है, तो दे डोंट लेट यू कम्फर्ट द चाइल्ड, वो आपको एक अलग जगह बैठा देते हैं और वो कहते हैं उसको रोने दे। अगर आप बार बार जाके उसको कंफर्ट करेंगे, चुप कराएंगे, तो वो कभी रूटीन में सेट नहीं होगा। और बिकॉज हमारा इतना पक्का हो चुका है ना ये पैटर्न कि बच्चे ने स्कूल तो जाना ही है, जैसे हम वैक्सीनेशन को देखते हैं कि ठीक है वैक्सीनेशन में दर्द होगा, पर ये तो मैंडेटरी है, ये तो करना ही है, तो स्कूल भी हमें उसी तरह ये लोग सिखा देते हैं कि ये तो जाना ही है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दैट फेल्ट रियली एलियन टू मी। वो मुझे नॉर्मल नहीं लगता था कि बच्चा रो रहा है और आप छोड़ के एक अलग जगह बैठे हुए, कि उसको सेटल डाउन तो होना ही है, उसको स्कूल जाना ही तो है, ये तो मैंडेटरी एक चीज़ है, इसको तो हम स्किप नहीं कर सकते।
और ऑनेस्टली एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड होम स्कूलिंग. मुझे पता ही नहीं था कि ये एक ऑप्शन है भी, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है. फिर ये हुआ कि जब कभी कुछ बुली इंसिडेंट है, कुछ किसी ने बुली किया है, टीचर ने कुछ रूड बात की है, और कुछ ऑफ सीन हुआ है किसी और के बच्चे के साथ, और मुझे पता चला है, तो मैं बहुत कंसर्न हो जाती थी कि दिस इज़ नॉट ओके, यू नो, कि ये क्या हो रहा है. मतलब इतने एलीट स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये टीचर ऐसे कैसे बात कर सकती हैं, या बच्चा ऐसे कैसे बच्चे को कह सकता है, या ये किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ हो रही है. तो माई हस्बैंड यूज्ड टू बी लाइक कि ये तो हर जगह होगा, ये तो हर स्कूल में होगा, और इससे बेहतर और किस स्कूल में भेजें, इससे बेहतर और कहाँ भेज दें. एंड यू नो, somehow I got the message कि this is normal. And you know, इसी तरह वो सीखते हैं, इसी तरह वो strong बनते हैं, जो you know, this is so wrong, but हम ये believe कर लेते हैं कि that's how they will become strong, that's how they will learn. बच्चा अगर आपका बुली हो रहा है स्कूल में, तो उससे वो दो चीज़ें सीखेगा. एक ये जो हम देसी सिखाते हैं, वो तुम्हें एक थप्पड़ मार रहा है तुम दो मारो, वो तुम्हें एक धक्का मार रहा है तुम दो मारो, वो तुम्हें एक बैड वर्ड बोल रहा है तुम चार बोलो. हम उसको सेल्फ डिफेंस नहीं सिखा रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, हम उसको बुली बना रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग अनदर बुली. दिस इज नॉट सेल्फ डिफेंस. तो हम बच्चे को रोकना नहीं सिखाते. बहुत कम पेरेंट्स हैं जो ये सिखाते हैं कि कोई मार रहा है तो आप उसका हाथ पकड़ लो या कॉल फॉर हेल्प. नहीं, ज्यादातर पेरेंट्स यही सिखा रहे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि आप भी एक थप्पड़ मारो. तो आप यूर क्रिएटिंग अनदर बुली. एक आपके पास ये ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बच्चे को, जो मैं कोशिश करती थी, आई वॉज शॉक्ड टू नो कि मेरी बेटी बुली होती है, बिकॉज वो शी इज़ अ वेरी वोकल किड, शी इज़ अ वेरी सोशल किड, she knows her emotions, she expresses it to so well, माशाल्लाह. So I could not imagine कि वो बुली हो सकती है. ये बात है जब वो KG 1 में थी, जो kindergarten 1 होता है, नर्सरी के बाद वाला ग्रेड, तब की बात है. और वो उसने मुझे KG 2 में आके बताना शुरू किया, और जब मैंने उसको काउंसिल करना शुरू किया, इट केम टू मी एज अ शॉक कि यार ये बुली हो रही है स्कूल में. और जब मैंने उसको समझाना शुरू किया, मैंने कि आपने हेल्प के लिए बुलाना है, आपने उस बच्ची को कहना है कि डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, इट्स हर्टिंग मी, ये सारी चीज़ें शुरू की. तो बाय द टाइम वो इतनी शट डाउन हो चुकी थी, क्योंकि KG 1 में वो कॉन्स्टेंटली बुली होती रही. शी यूज टू गो टू हर टीचर्स, शी यूज टू आस्क फॉर हेल्प, और टीचर्स उसे कहती थी कि डोंट कंप्लेन, गो सिट डाउन, गो बैक टू योर प्लेस, इट्स ओके. तो कांस्टेंट उसने क्या सीखा? शी लर्न टू शट डाउन हर इमोशंस. शी नेवर केम टू मी, शी लर्न टू शट डाउन. हालांकि एवरी डे आई यूज्ड टू आस्क हर, हाउ वाज योर स्कूल, व्हाट डिड यू डू एट स्कूल, नथिंग, इट वाज ओके. कभी कभी बहुत हंस के बताती थी कि ये हुआ वो हुआ, बट वो मेरे पास नहीं आई. जब मैंने उसको KG 2 में काउंसिल करना शुरू किया कि यू हैव टू गो टू योर टीचर्स, तो उसके लिए ये एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल था कि टीचर्स कैन हेल्प, क्योंकि उसने अपने ब्रेन में ये बना लिया था कि टीचर्स डोंट हेल्प. तो मैंने विद टीचर्स बहुत बार बार उसको रिमाइंडर्स दिए, टीचर्स को रिमाइंडर, फिर जाके शी स्टार्टेड गोइंग टू हर टीचर्स. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर मी, क्योंकि मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि कोई, मतलब वो बुली हो सकती है. और फिर मैं उस ट्रांजिशन में थोड़ी सी मैं ओवरवेल्म थी. मुझे लगता है कि मैंने भी थोड़ा सा ओवरडू किया, कि मैं उसको थोड़ा सा प्रेशर करती थी कि यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प, यू हैव टू यूज योर वर्ड्स. क्योंकि एज पेरेंट आप क्या करेंगे, आपको फील हो रहा होता है, इतना हेल्पलेस फील हो रहा होता है. मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है मैंने ओवर स्टेप किया कि यू नो यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ. मतलब मेरा इतना दिल टूट रहा था कि उसको कोई बुली करे जा रहा है, बहुत सारे बच्चे, डिफरेंट बच्चों का नाम लेती थी, और वो हो रही है बुली, और वो चुप हो रही है, और वो उसको शी इज मिस्टेकन इट फॉर काइंडनेस, मिस्टेकिंग इट फॉर काइंडनेस. वो कहती थी बिकॉज मैं काइंड हूँ, बिकॉज मैं उनको दे देती हूँ, अपनी चीज़ें दे कर आ रही थी कि वो मांग रहे थे तो मैंने दे दिया बिकॉज मैं काइंड हूँ. एंड आई कुड सी हर टीयर्स फॉलिंग, क्योंकि वो उसको इतना हर्ट करा था. उसने अपनी फेवरेट कोई चीज़ दे दी या फेवरेट कार्ड बना के दे दिया, एंड शी यूज्ड टू टेल हर सेल्फ बिकॉज आई एम काइंड. So it was a very difficult situation for me. But ये सारे reasons और उन सारी ट्रांजेक्शन्स में, प्रॉब्लम्स में, मैं अपने आप को यही कहती रही कि और क्या सोल्यूशन है. मतलब मुझे पता ही नहीं था that this is an option. एंड जब पता चला तो फिर मैं ऐसे थी कि ये तो मैं नहीं कर सकती, मेरा तो अपना काम है, मेरी तो एक अपनी लाइफ है. और कहते हैं ना कि सिस्टम में आपको इतना एब्जॉर्ब कर लिया होता है कि आप अपने आप को उससे हटकर अलग देख ही नहीं सकते. माई होल लाइफ इज अराउंड द यू नो सिस्टम, के वो स्कूल जाते हैं, मैं अपना काम करती हूँ, मेरा पूरा सोशल सर्कल इज दोज मॉम्स जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, या हम सुबह मिल रहे होते हैं, हम डिनर पे. तो मैंने अपनी पूरी लाइफ एक क्रिएट की हुई थी अराउंड माई चाइल्ड स्कूलिंग. तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ये सारे फेयर्स थे. बट अगेन यू नो
विजिट योर गोल्स। जो मेरी फ्रेंड है जिसने मुझे सबसे पहले हेल्प आउट करना शुरू किया, बताना शुरू किया, शी इज़ होम स्कूलिंग हर चाइल्ड, उसने शुरू से होम स्कूल किया। फिर देन यू नो आई वॉज एबल टू मीट, आई वॉज एबल टू कनेक्ट टू पीपल जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा और फिर निकाल दिया। और फिर जब मैंने उनसे रीजंस पूछे तो हमारे रीजंस काफ़ी सिमिलर थे। यही सारी बातें थी कि बच्चों की क्यूरियोसिटी ख़त्म होती जा रही है, क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिए। अजीब, यू नो, दे वर नॉट एबल टू रिकग्नाइज देयर ओन किड्स कि दिस इज़ नॉट माई चाइल्ड, मेरा बच्चा तो ऐसा था ही नहीं, ऐसे बात नहीं करता था, इतना इंटरेस्टेड था रीडिंग में। मैंने नुमेर के इंटरेस्ट्स को लिटरली मरते हुए अपनी आंखों के सामने में देख रही थी कि उसने रीडिंग करना छोड़ दी। वो इतना ड्रॉ क्रिएट करता था, उसने वो सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि वो इतना थका हुआ और एग्जॉस्टेड आता था